नमस्कार, आप देख रहे हैं शहरवासियों का पुकार। मैं हूं इब्राहिम शेख। आपको पता होगा कि मेरे साथ में जो मौजूद हैं ये कांग्रेस के युवा हैं। एक अच्छी आवाज़ है इनकी। जहां पे भी भ्रष्टाचार होता है या जहां गलत दिखाई देता है ये वहां बेबाक बोलते हैं। अब देखना ये है कि इनकी आवाज़ जिस तरह से जेपी का जो क्रेन है, बिल्डिंग में जो मटेरियल उठाने वाली जो क्रेन है वो गिरी है, जिस वजह से जेके हैरिस सोसाइटी का जो एक युवा था, हमारे भारत का जो एक युवा था, नौजवान था, उसने अपनी जान गंवा दी है। और उसके लिए जो लोग यहाँ पर है वो डिमांड कर रहे हैं कि एक एफआईआर होनी चाहिए उस बिल्डर के खिलाफ में, पर जो कि अभी तक का एफआईआर हुई नहीं है। लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, पुलिस स्टेशन में आकर के अपनी बात को रखने के लिए नारे लगा रहे हैं ताकि प्रशासन इस चीज को सुने, पर सुन नहीं पा रही है प्रशासन। उसकी वजह क्या है, हम उन्हीं से जानते हैं कि आखिरकार क्यों जो है एफआईआर जो जेपी बिल्डर्स है उसके अगेंस्ट में नहीं ली जा रही है, वजह क्या है? वजह साफ है। जब जो हमारा नेता होता है वही डेवलपर बन जाता है ना, तो सारे बिल्डर लॉबी को एक संरक्षण मिल जाता है। ये हालत दोनों 145, 146 दोनों असेंबली के अंदर, दोनों विधानसभा में यही हालत है। ये पहला इंसिडेंट नहीं हुआ है जो कहीं पर एक दुर्घटना हो गई जिसके अंदर एक व्यक्ति की मौत हो गई है। पिछले महीने ही हमारे 145 के जो आमदार नरेंद्र मेहता जी, उनकी भी एक बिल्डिंग है कोर्टयार्ड, उस कोर्टयार्ड बिल्डिंग के अंदर से भी एक व्यक्ति की गिरकर मौत हो गई थी। वो मामले के अंदर भी कोई बिल्डर के ऊपर एफआईआर नहीं हुई। तो ये सारे जो बिल्डर लॉबी है, इन लोगों ने इन्हीं नेताओं को अपना संरक्षक बना के रखा हुआ है। तो ये पुलिस वाले बेचारे क्या ही कार्रवाई करेंगे उनके ऊपर? कार्रवाई करने के अंदर भी क्या हो जाएगा? हर जगह ये लोग क्या करते हैं, ठेके पे काम देते और ठेकेदार को गुनहगार साबित करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उससे अच्छा बकरा और कोई मिलेगा नहीं इनको अपनी जिम्मेदारी झाड़ने के लिए। बिल्डिंग के अंदर जब सीसी का प्लान पास होता है तो उसके अंदर बिल्डर को ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है कि वहां पर अगर कोई भी हादसा होगा तो उसकी सारी जिम्मेदारी बिल्डर की होगी। यहाँ पर भी एक हादसा हुआ है, इसकी जिम्मेदारी भी बिल्डर पे तय होनी चाहिए थी, लेकिन ये लोग ने क्या किया, उस विषय को एफआईआर डालने की जगह वहां पर क्या कर दिया, एक एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट बना दी और ये कह दिया कि अब इसके अंदर आगे एफआईआर भी अगर होगी तो कॉन्ट्रैक्टर की होगी, बिल्डर की नहीं होगी। तो आपने जब सीसी का प्लान पास किया था, बिल्डिंग को जो परमिशन दी थी, तब उसके अंदर आपने ऐसे नॉर्म्स बना के क्यों रखे? या तो आप खुद ही उन नॉर्म्स को समझते नहीं हो और आप ऐसे अपने साथ जो सीसी का प्लान है वो पास कर देते हो, या फिर आप लोग जानबूझकर इतने प्रेशर में रहते हो कि जहां पर बिल्डर के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए उस बिल्डर पे कार्रवाई करने की जगह आप कोई ठेकेदार ढूंढते हो, जिस ठेकेदार के ऊपर बेचारे 10 पैसे के अंदर जो काम लेता है उसको आप गुनहगार बना के उसके ऊपर सारा ठीकरा फूटने की कोशिश करते हो। मेरा आपसे एक सवाल है कि जिस तरह से आपने जो नॉर्म्स है वो बताया और जो एक आपने पॉलिटिशियन इसमें कांटेक्ट किया कि वो लोग जो है इनमें भागीदार होते हैं, क्या आपको नहीं लगता कि किसी की जब जान जाए तो वहां पे राजनीति करना या किसी को बचाना ये मेरे ख्याल से बेहतर नहीं है? तुरंत एक कार्रवाई होनी चाहिए जिससे लोगों को ये लगे कि नहीं, न्याय नाम की जो व्यवस्था है वो भारत में एग्जिस्ट करती है और जो लोगों को मिलती है। मैं मुस्कुरा रहा हूँ लेकिन मेरे अंदर का दर्द मैं आपको बताना चाहूंगा। हमारे देश में अब न्याय नहीं बचा है, जान की कोई कीमत नहीं बची है। रोड के ऊपर हादसा हो जाता है, खराब खड्डों की वजह से अगर कोई आदमी मर जाता है तो जिम्मेदार किसी की नहीं होती है। कोई अगर बच्चा स्विमिंग पूल में डूब के मर जाता है उसकी जिम्मेदारी किसी की नहीं होती है। कोई अगर मजदूर अगर सेफ्टी इक्विपमेंट की कमी की वजह से अगर बिल्डिंग से अगर उसकी मौत हो जाती है गिरने की वजह से, उसकी जिम्मेदारी किसी की नहीं होती है। ये इतना बड़ा क्रेन वहां पर खड़ा क्यों था इतने टाइम से? सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि यहाँ पर जो इतने भी अधिकारी है वो क्या कर रहे थे इतने टाइम तक, उनका मुंह क्यों बंद था? अगर आप लोग इतने टाइम तक अगर अपने एरिया के अंदर वहाँ के नगर सेवक क्या कर रहे थे, वहाँ का आमदार जो बार बार आके वहाँ जेपी वालों से अपने इवेंट्स के अंदर प्रमोशन के पैसे लेता है, उनको नहीं पता है? कौन बचाएगा इनको? यही लोग तो बचाते हैं ना। नगर सेवक चुप है। कोई नगर सेवक दिखा आपको यहाँ पर कल से? कोई नहीं दिखा। यहाँ के जो आमदार है वो दिखे आपको 146 के? नहीं दिखे। क्योंकि कहीं ना कहीं इन सब के संरक्षण के अंदर ही ऐसे हादसों की नींव रखी जाती है। ये जो बिल्डर होते हैं यही इनके स्पॉन्सर होते हैं, तो जो स्पॉन्सर कर रहा है उसके खिलाफ एफआईआर करने की मांग कोई क्यों करेगा? बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे कांग्रेस की एक आवाज, युवा है, बेबाक बोलते हैं। आपने देखा होगा कि इन्होंने जो भी कहा है उस पर आप लोगों की राय क्या है? क्या लगता है कि जो पुलिस प्रशासन है ये वाकई में बिल्डर के ऊपर में एफआईआर दर्ज करेगा? जो मेन दोषी है उस पर कार्रवाई होगी? जो विक्टिम है जो मांग कर रही है क्या उसकी डिमांड पूरी होगी? दोस्तों, आप लोगों की राय क्या है कमेंट करके जरूर बताएं। आप देख रहे हैं शहरवासियों का पुकार। नमस्कार।